साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। अमित शाह का बहुत बड़ा धमाका। ये वास्तव में देखिए तो पश्चिम बंगाल से भी बड़ी खबर है और एक झटके में कैसे सारी पार्टियां साफ हो जाती हैं, आज उसका उदाहरण आपको दिखाने जा रहा हूं। अब काउंटिंग छोड़िए, देखिए वो तो आपको समय रहते पता चल जाएगा, लेकिन ये खबर कितनी बड़ी है दोस्तों, इसका अंदाजा आपको इस वीडियो में इस तरीके से होगा कि अमित शाह किस तरीके से लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, एक लंबी पारी खेलते हैं, रणनीतिक चाल चलते हैं। और जो विपक्षी खेमा है, यहां विपक्षी खेमा से ज्यादा दुश्मन का जो खेमा है उसकी भी बात करनी पड़ेगी। कैसे एकदम से ढेर हो जाता है, आज इस कहानी को आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि एक एक चीज जो कड़ियां मैंने जोड़ने की कोशिश की है ना, बड़े परिश्रम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। आप सभी को जय सिया राम, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। HB शॉर्ट्स के स्टोरी कमेंट में पिंड किए हैं। आइए कुछ 2 विंडो 3 विंडो पहले दिखाता हूं दोस्तों। इस 2 विंडो को देखिए। हेडर हमने दिया, बंगाल में चुनाव खत्म होते ही मिशन लद्दाख शुरू। 29 तारीख को मतदान हुआ था ना दोस्तों। जो लोग बोलते हैं ना कि भाजपा वाले वोट चुरा लेते, चुराते नहीं है, मेहनत करते हैं। अरे 29 तारीख को पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हुआ और 30 तारीख को लद्दाख चले गए। क्यों चले गए भाई? कोई काम होगा ना। और आप देखिए लद्दाख में कदम क्या रखेंगे, उससे पहले ही पाकिस्तान और चीन कांपने लगा, खौफ दिख रहा है। कोई बड़ी बात होगी, कुछ तो होगा, वही कुछ निकालने की कोशिश करता हूं दोस्तों। इसके बाद आइए आपको दिखाता हूं 3 विंडो। इस खबर पर आपकी नजर नहीं पड़ी होगी दोस्तों, यह खबर है बहुत बड़ी। 3 विंडो में पहला विंडो क्या है? अभी लद्दाख में कुछ दिन पहले 5 नए जिलों की घोषणा की गई है। पहले सिर्फ 2 जिले थे लेह लद्दाख में, अब कितने हो गए? 5 बढ़ गए। कितने हो गए? 7 हो गए। LG साहब ने ऐलान कर दिया। और जैसे ही LG साहब ने ऐलान किया दोस्तों, पाकिस्तान भकुआ गया। पाकिस्तान अभी ईरान मुद्दे पे पूरा गदगद है, उछल रहा है। ये अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, ये लेह लद्दाख में गलत काम हो गया, ये जिले बदल दिए गए। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लग रही है भाई, लेह लद्दाख से कैसे लग रही है? लेकिन नहीं, ठहरिए, पाकिस्तान को मिर्ची नहीं लगी। तीसरा विंडो ओवैसी साहब का है दोस्तों। ओवैसी साहब को भी मिर्ची लग रही है, वो नाखुश है। यानी अगर लद्दाख में नए जिले बनते हैं तो पाकिस्तान को भी मिर्ची लगती है, ओवैसी साहब को भी लगती है। कांग्रेस कितना खुश होगी आप खुद ही समझ सकते हैं। अब आइए मैं आपको दोस्तों 4 विंडो दिखाता हूं और लेह लद्दाख का जो खतरनाक खेल है उस बात को समझने का प्रयास कीजिए। फिर मैं आपको खबर भी एक एक सिरा जोड़ करके दिखाऊंगा। पहला विंडो, सोनम वांगचुक बड़ा फेमस हो गए। वो क्या मांग कर रहे थे कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दीजिए। हमें भी लगता है कि यार बौद्ध राज्य है, चलो एक राज्य का दर्जा मिल जाएगा। फिर पता चलता है, खबर पढ़ रहा हूं कि ये सोनम वांगचुक तो पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में थे, बांग्लादेश में भी गए, यानी मामला कुछ गड़बड़ है। तीसरा विंडो देखिए, ये जो लेह लद्दाख है दोस्तों, यहां बौद्ध की आबादी सिर्फ 39.65% है और बड़ी आबादी किसकी है? मुस्लिमों की है, 46.41%। बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। और चौथा विंडो पढ़ लीजिए, ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं कि अरे ये मुस्लिम बहुल इलाके को 2 जिले में डाल दिया और 5 बौद्ध बहुसंख्यक बना दिया। यानी ये खेल बहुत बड़ा है दोस्तों। ये जो लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग हो रही है, उसकी वजह यह है कि सीमा पर पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों के बीच जो राज्य है, वहां एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बिठाने का मकसद है। आपको क्या लगता है ये सोनम वांगचुक मुख्यमंत्री बनेगा? कभी नहीं बन सकता। अरे जिस राज्य की आबादी 46-47% करीब करीब,
मुस्लिमों की हो, वहां बौद्ध को बनाएंगे। और एक सोनम वांगचुक जिसका संबंध डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान से है, और जैसे ही भारत सरकार ने, वहां की सरकार ने फैसला किया, तुरंत ओवैसी हिंदू मुस्लिम बौद्ध पे उतर आए कि अरे हमारी जनसंख्या ज्यादा है 2 ही जिले और बौद्ध की कम है तो 5 जिले। आइए एक एक करके खबर को जरा तोड़ने का प्रयास करता हूं दोस्तों, जरा सिरों को जोड़ना शुरू कीजिएगा। क्या खेल किया अमित शाह जी ने, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए खबर यह है दोस्तों कि लेह लद्दाख में 5 नए जिलों को बनाने की घोषणा की गई। गृह मंत्रालय ने पहले ही कह दिया था, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी ने इसकी मंजूरी दे दी। 2 पुराने जिले कौन से थे, लेह और कारगिल, ये 2 जिले हैं। अब क्या बने, नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास, ये 5 नए जिले बने। और बाकायदा एलजी सक्सेना ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। ये ट्वीट देखिए, ये 27 अप्रैल की खबर है। अब मैं ट्वीट में ज्यादा नहीं जा रहा, लेकिन जैसे ही ये जानकारी आई दोस्तों, जैसे ही ओवैसी साहब का रोना धोना शुरू हो गया। ट्विटर पे लंबा चौड़ा पोस्ट किया है कि ये गलत हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं जरा आपको इनका ट्वीट दिखाता हूं, देखिए क्या लिखा है। द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख। देयर आर नाउ 7 इंस्टीड ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट। मैं हिंदी में कर चुका हूं दोस्तों, मैं हिंदी में पढ़ता हूं। सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाए हैं। अब वहां 2 के बजाय 7 जिले हैं। सरकार बौद्धों और मुसलमानों के एकीकृत राज्य के आंदोलन को विभाजित करना चाहती है। ये नया गठजोड़ है, बौद्ध और मुसलमान एक हो गए इनके लिए यहां पे। मतलब आप समझ रहे हैं जातियों में कैसे जोड़, जैसे यूपी में मुसलमान यादव जोड़ लो, कहीं मुसलमान दलित जोड़ लो, कहीं मुसलमान के साथ जाट को जोड़ लो। ये खेल जो चलता है ना, यहां नया खेल कर रहे थे। किसके नाम पे, आप समझ रहे हैं ना। ये क्या लिख रहे हैं कि सरकार बौद्धों और मुसलमानों के एकीकृत राज्य के आंदोलन को विभाजित करना चाहती है। ये पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में गेरीमैंडरिंग का एक और उदाहरण है। 2011 की जनगणना के अनुसार लद्दाख की 2,74,289 की आबादी में 46.4% मुस्लिम और 39.6% बौद्ध आबादी है। और 7 जिलों में 5 बौद्ध बहुल हैं, जबकि 2 मुस्लिम बहुल हैं। केवल 2 जिले। क्या कमाल का काम किया अमित शाह जी। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, यह भी समझना जरूरी है दोस्तों। ये जो ओवैसी के बांटने की साजिश जो आरोप लगा रहे, वो कैसे खारिज हो जाती है, इस बात को समझिए। जैसे मैं आपको एक एक जगह के बारे में बताता हूं। जांस्कर, ये 70 साल पुरानी मांग है। 1950 के दशक से ही जांस्कर के लोग एक अलग जिले की मांग कर रहे थे। और इसका मुख्य कारण क्या है, समझिए। भौगोलिक अलगाव। सर्दियों के दौरान जांस्कर का संपर्क अपने जिला मुख्यालय यानी कारगिल से पूरी तरह से कट जाता है। कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं, तो जिला बनाएंगे नहीं बनाएंगे। आगे बढ़िए। द्रास और नुब्रा, ये प्रशासनिक मुख्यालयों से इतनी दूरी है। और द्रास के बारे में बताऊं दोस्तों, दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए स्थानों में से एक है। अब अगर अलग जिला बनेगा तो यहां विकास कार्य आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब है जांस्कर हो, द्रास हो, नुब्रा हो, इन सब की मांग आज से नहीं है। और आपको एक बात बताता हूं, 2006 में कांग्रेस की सरकार ने 8 नए जिले बनाने की घोषणा की थी। आप समझ लीजिए, ये कौन थी, गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री थे। तब की बात बता रहा हूं आपको। अब आपको मैं जरा 7 जिलों के धर्म के अनुसार स्थिति क्या है जरा समझिए। लद्दाख क्षेत्र में 2 जिले, लेह और कारगिल। मैंने जैसा अभी बताया दोस्तों, मुसलमानों की संख्या 46%, बौद्धों की संख्या 40% और 12% आबादी हिंदू आबादी है। अब लेह से 4 जिले बने, लेह, नुब्रा, शाम, चांगथांग। करगिल वो जिला है जहां लगभग पूरी आबादी शिया मुसलमानों की है और बाकी धर्मों के लोग काफी कम मात्रा में हैं। कारगिल की मूल आबादी है दोस्तों 1,40,000
और इन 3 जिलों में विभाजित कारगिल, द्रास, जांस्कर जो है वो कारगिल से अलग हुआ एक अनोखा जिला है दोस्तों। इसके बारे में मैं बताऊं, अब जब ये जांस्कर अलग हो गया है तो यहां 94% आबादी बौद्धों की हो गई है। और मैंने आपको अभी बताया कि ये काफी दूरी पर है, तो क्या वो जिले नहीं बनेंगे? आप खुद सोचिए। अब जरा सोनम वांगचुक पर आइए दोस्तों। ये जब पूरी की पूरी साजिश आप समझना चाहते हैं तो सोनम वांगचुक पर आना बहुत जरूरी है। सोनम वांगचुक ने क्या किया? लेह लद्दाख के लोगों को भड़काने का काम किया। इनकी मांग क्या थी कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, और तब तक भड़काया जब तक कई लोगों की मौत नहीं हो गई। अब खुद सोचिए दोस्तों कि अगर ये पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, अभी तक तो जम्मू कश्मीर एक राज्य में मुख्यमंत्री इतना कहर बरपाता था, अब 2 मुख्यमंत्री। अब जानते हैं ना, जो यहां के एकमात्र सांसद हैं वो कौन है? मोहम्मद हनीफ। और यह भी खुलासा तो हो चुका है ना दोस्तों कि ये जो सोनम वांगचुक हैं वो पाकिस्तानी अधिकारी के संपर्क में थे। ये तो लद्दाख के डीजीपी ने खुलासा किया है। अब सवाल है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान के हाथों में खेल रहा होगा, क्या वो बौद्ध समाज का भला करेगा? खुद सोचिए। जरा लद्दाख के बारे में आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि यहां का प्रशासन कैसे चलता है। यहां का पूरा प्रशासन जो मनोनीत उपराज्यपाल हैं उनके पास में है, लेकिन उनके अंडर में कारगिल और लेह में नागरिक सुविधाओं के लिए अलग अलग लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद था। इसका स्थानीय चुनाव होता था। अब इतना बड़ा क्षेत्र कैसे 2 परिषद इसका काम कर सकती? अब खुद सोचिए। अब लद्दाख को 7 जिलों में बांटकर केंद्र सरकार ने चीन और पाकिस्तान की सीमा को रणनीतिक रूप से मजबूत करने का काम किया है। मैं जरा एक एक क्षेत्र के बारे में आपको बताता हूं दोस्तों, फिर आप समझ जाएंगे। नुब्रा और चांगथांग, ये दोनों जिले चीन की सीमा पर हैं, और चांगथांग में ही 2020 में गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था। द्रास और कारगिल पाकिस्तान की सीमा पर है। लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्र का अक्साई चीन का क्षेत्र चीन के कब्जे पर है। आप सोचिए, 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, तो चीन ने इसका विरोध किया था। और जो उससे सटा हुआ एरिया है ना, अक्साई चीन, वहां पर भी चीन खेल करता। मैं आपको बताता हूं। अभी हाल के समय में दोस्तों 2 नए काउंटी, हेयान और हेकांग, इसी महीने बनाए। ये बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं। इसका मतलब है चीन वहां पर अपने रणनीतिक जो ठिकाने हैं उसको मजबूत कर रहा है, और हम ना करें। जब भारत नए जिले बनाता है तो आपको विरोध दिखता है। तो अब आप सोचिए दोस्तों, जिस लेह लद्दाख को सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि ये ओवैसी का खेल है, वो दरअसल खेल पाकिस्तान से भी जुड़ा है और चीन से भी जुड़ा है दोस्तों। इस समय भले ही कांग्रेस छटपटा रही हो, वही चीन को नुकसान होने वाला है। आप समझ लीजिए, कांग्रेस की छटपटाहट समझ में आती है, लेकिन अमित शाह जी की रणनीति को समझना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही बंगाल में मतदान का दिन खत्म हुआ, वो तुरंत लद्दाख पहुंच गए। किसके लिए पहुंचे? अपने बौद्ध भाई बहनों के लिए पहुंचे। पूरी रणनीतिक तैयारी की। और आपको एक और चीज बताऊं कि इस बार जब लद्दाख गए अमित शाह जी, तो वो एक इतिहास के साक्षी भी बने। 75 साल के बाद जो बौद्ध हैं, भगवान बौद्ध, उनके पवित्र अवशेष वहां पहुंचे हैं दोस्तों। ये जो भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, उत्तर प्रदेश के पिपर हवा में 127 साल पहले मिले थे, जिसे चोरी से लंदन ले जाया गया था। पिछले साल इसकी नीलामी हो रही थी, और मोदी सरकार ने कोशिश की और फिर इसे वापस लाने में सफलता मिली दोस्तों। अब मोदी सरकार इसे ही वहां प्रदर्शित कर रही है। अब आप खुद सोचिए, अगर सोनम वांगचुक राज्य के दर्जे की मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो फायदा किसका होना है? सोनम वांगचुक का होगा? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। अगर ओवैसी विरोध कर रहे हैं, तो आप सोचिए किस लिए विरोध कर रहे हैं। मेरा साफ साफ मानना है दोस्तों कि आज भारत सरकार इसमें बेहद गंभीरता के साथ एक कोशिश कर रही है, और इसीलिए सोनम वांगचुक को भी रिहा किया।
ये समझाने की कोशिश चल रही है कि भाई चाहते क्या हो, भारत के हित तो चाहते हो ना। अगर भारत के हित चाहते हो तो ये देखना पड़ेगा कि आपकी मांग से फायदा किसको हो रहा है। और इसी बात को ओवैसी साहब महसूस कर रहे हैं कि आबादी हमारी अधिक है, जिले हमको 2 मिले, बौद्ध की आबादी कम है, उनको 5 जिले मिल गए। दरअसल ये रणनीतिक रूप से बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग सोचते हैं कि बस बंगाल और ये सारी चीजें हैं, मोदी सरकार बड़े बड़े फैसले कर रही है, उसको अमली जामा भी पहुंचा रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।